लिख लिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन बताएंगे, टाइप कंप्लीट। हमें ये लंबा स्टेटमेंट दिया जाता है, 3 लाइन है, और भी रहेगा और भी रहेगा, कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इसके 1 लाइन से मतलब है। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक डायरेक्शन के लिए एक मैप नक्शा बना लेते हैं। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दाहिने हाथ पर ईस्ट, बाएं हाथ पर वेस्ट, बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये तो आप जानते हैं पहले से। अब यहां पर सिर्फ आप बाकी लाइन को मत देखिए, बाकी लाइन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक लाइन, फर्स्ट लाइन देखना है आपको, और बस क्वेश्चन देखना है, बस इतना ही काम है। फर्स्ट में क्या कहा है, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए, दक्षिण पूर्व है क्या, साउथ ईस्ट ये रहा, ठीक है ना, साउथ ईस्ट है, ये दक्षिण पूर्व। अब ये दक्षिण पूर्व नहीं रहा, इसका नाम बदल गया, इसका नाम बदल करके क्या हो गया, ईस्ट हो गया, पूर्व। क्लियर है बात। तो हमसे लास्ट में एक लाइन पूछ रहे, जो उत्तर है ना, उत्तर, इसका भी नाम बदलेगा। जब नाम बदलना शुरू हुआ तो सबका नाम बदलेगा, तो ये उत्तर नाम बदल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उत्तर के जगह पर क्या आएगा, इसका नया नाम क्या होगा। ये जो नॉर्थ है, इसके जगह पर जो नाम आएगा वो क्या नाम आएगा, यही क्वेश्चन है, उत्तर को क्या कहेंगे, इतना ही क्वेश्चन है। क्लियर। अब देखिए कैसे बनता है, ये क्या लिखा है, साउथ ईस्ट, कट गया, क्या हो गया, ओरिजिनल में ईस्ट कहां था, ये उठ करके यहां आ गया, ठीक हुआ। पीछे वाला एक घर आगे आ गया। हम ये कह सकते हैं जो नक्शा है वो 45 डिग्री, बीच में 45 डिग्री होता है, बताए थे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, मुड़ गया। नहीं समझ में आया, छोड़िए। पिछला वाला एक घर वाला आगे आ गया, तो पूरा जो क्वेश्चन है वो एक घर आगे बढ़ेगा, ऐसे क्लॉकवाइज। पिछला वाला एक घर आगे आएगा, ये वाला इधर आएगा, ये इधर, ऐसे ऐसे सब चलेगा। तो यहां पर कौन आएगा, पिछला वाला आएगा। अच्छा, ये कहां जाएगा मतलब नहीं है, ये कहां गया, जाने वाले को जाने दीजिए, उसे कोई मतलब नहीं है। यहां कौन आया मतलब है, यहां पर कौन आया, यही आंसर होगा। बहुत लोग यहां पर गलती करते हैं, नॉर्थ कहीं चला गया, ये वाला आंसर बोल देंगे, नहीं, नॉर्थ के जगह पर कौन आया, तो पिछला वाला एक घर वाला आया ना, तो नॉर्थ वेस्ट इज योर आंसर, बस हो गया, उत्तर पश्चिम। इतना ही काम रहता है इसके अंदर, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन नहीं देखना है, एक लाइन ऊपर और नीचे, बस हो गया। बस आपको यह देखना है कितना घर मुड़ रहा है या खिसक रहा है, किधर, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये इतना ही ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन देते हैं तो जाहिर सी बात है बीच के काम की जरूरत नहीं, तो लिखेंगे भी नहीं, सीधे हम ऊपर का लाइन लिखेंगे। क्या, आरबीआई का क्वेश्चन है, बनाइएगा, 1990 में आया था। दक्षिण पूरब को क्या कहा जा रहा है, उत्तर कहा जा रहा है, तो सीधे डॉट डॉट कर देते हैं। पश्चिम को क्या कहेंगे, पश्चिम को क्या कहेंगे, बनाइए। ऊपर लिखे, दक्षिण पूर्व को, साउथ ईस्ट को उत्तर कहा जा रहा है, नॉर्थ कहा जा रहा है, तो पश्चिम को, वेस्ट को क्या कहेंगे। तो वही बात बाकी है, प्रक्रिया दिया रहेगा लाइन, क्वेश्चन में थोड़ा लंबा दिया, हम एक ही लाइन लिख के छोड़ दिए हैं। बोलिए, वेरी गुड, साउथ वेस्ट एक आंसर आपका आ गया, साउथ वेस्ट। बनाइए, बिना बनाए ऐसे तुक्का नहीं मारने का, गड़बड़ भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, तुक्का 50-50। हो गया, बोलिए आंसर।
क्या बोले? साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट और कोई आंसर नहीं समझ में आया? दोबारा बताएं। और कोई? पश्चिम। पश्चिम को क्या कहेंगे? पश्चिम चला गया, छोड़िए, पश्चिम की जगह पर कौन आया? वही बस आपको देखना है। हो गया? चलिए हम आपको बताते हैं। नहीं पकड़ में आया तो फिर इतना मेहनत नहीं करना। देखिए एक डायरेक्शन बना देंगे पहले, मैप। दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए? उत्तर कहा जाए। दक्षिण पूर्व है कहां? ये नहीं रहा, इसकी जगह पर कौन आया? नॉर्थ आया। ये आया यहाँ पे, नहीं ये आया ना यहाँ पे। कितना घर आगे चल के आया? 1 2 3 घर। अब नहीं, अब कुछ नहीं बोलना है, आंसर का टाइम खत्म हो चुका है। अब जो था सो हो गया। नॉर्थन हो रहा है। दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए? उत्तर कहा जाए। दक्षिण पूर्व नहीं रहा, उत्तर हो गया। ये घर यहाँ आया, कितना घर आगे चला? 1 2 3 घर। तो सब 3 घर मूव करेगा ना। हमसे पूछ रहा पश्चिम को क्या है? पश्चिम को गोली मारिए, यहां पर कौन आया? पश्चिम पर कौन आया ना, सवाल हो गया। तो जाहिर सी बात है पिछला वाला 3 घर वाला आया होगा। 3 घर आगे इसको चलना है तो यहां पर कौन आएगा? पिछला 3 घर वाला आएगा। 1 घर 2 घर, ये उठ करके यहां पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 1 घर 2 घर 3 घर, ऐसे चलेगा। तो आंसर हो गया साउथ ईस्ट, उत्तर पूर्व। बोलिए कोई डाउट है तो बोलिए। हिंदी में लिखा था समझ में। हाँ ये अच्छा जवाब था। पूरा पश्चिम। हाँ ये और अच्छा जवाब है। अब जितना भी अपने आप को कवर कर लीजिए, गलती तो हो चुका है। उधर हाँ बोलिए बोलिए। दक्षिण अब आप क्या कर दिए मैटर नहीं है, क्या करना है ये मैटर है। पहले ही बताइए, दोबारा बताएं। ये सवाल है, आप क्या कर दिए वो भूल जाइए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बना दिए वो सही हो गया। नियम ये है, जो तरीका ये है, इसको सीखना है। कहा गया है यदि दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए? उत्तर कहा जाए। इन्होंने लाइन लिखवाए थे, पहला सवाल में तो हम लाइन लिखवा दिए थे, दूसरा में शॉर्ट में लिखे हैं। सेम चीज तो ऊपर में बात कर रहे हैं, आप देखिए गौर से। दक्षिण पूर्व का नाम बदल करके क्या हो गया? उत्तर हो गया, बस। यानी दक्षिण पूर्व खत्म, ये चला गया। इसके बदले में इसका नाम बदल गया। इलाहाबाद नाम था, प्रयागराज हो गया। तो ये सवाल पूछ रहा है, इलाहाबाद नाम था, प्रयागराज हो गया, नया नाम क्या हुआ? प्रयागराज। ये तो आप दिमाग लगा दी कि इलाहाबाद किसका नाम अब रखा गया। अब वही समझ लिए, साउथ ईस्ट को अब क्या कहां चला गया? साउथ ईस्ट कहीं जाए, इलाहाबाद खत्म। अब वो कहां गया? जाने वाले को जाने दीजिए, दोबारा थोड़ी आएगा, गोली मारिए उसको। अब ये नाम क्या आया इसका? इतना ही ना सवाल था। उत्तर, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। दक्षिण पूर्व बदल गया, नाम खत्म हो गया, ये कहां गया मालूम नहीं, जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे आगे। ये क्या हो गया? तो ये उत्तर हो गया। तो अब हमें ये पता करना है कि ये जो मैप बदला है, नक्शा जो बदला है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। डिग्री, ऐसे तो किताब में डिग्री बताया जाता है, हम डिग्री नहीं बोलते हैं। अब 45 45 45 बोलेंगे तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ जाता है इसके अंदर। सिंपल भाषा घर बोल देते हैं, घर 2 घर 3 घर, थोड़ा इजी लगता है, देहाती स्टाइल, समझने में आसान लगता है। तो 1 घर 2 घर 3 घर, तो पिछला वाला 3 घर वाला आगे आ गया। किताबी भाषा रहता है 45 दूनी 90 और 45 कितना हो गया? 135 डिग्री। किताब में लिखा रहेगा 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट है।
145 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो हर एक क्वेश्चन को 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कराइए, ये सवाल होता है। अब इसको क्या दिमाग लगाना 135 डिग्री, बोली मारिए। 3 घर आगे आया तो हर एक डायग्राम 3 घर ऐसे करके घूम जाएगा, नहीं घूम जाएगा। तो सवाल पूछा पश्चिम को क्या कहें, पश्चिम खत्म, इस जगह पर कौन आएगा, यही सवाल है। तो इस जगह पर कौन आएगा, ऐसे घूम रहा है, पिछला वाला आगे आ रहा है, ये आगे जाएगा, सब आगे आगे जाएगा। तो यहां पर 3 घर पिछला वाला आएगा ना, 3 ही घर का घूमना है ना। 1 घर 2 घर 3 घर, यही ना जाएगा यहां उठ करके। तो ये क्या हो जाएगा, बस हो गया, इतनी सी बात है। लैंग्वेज और लिखा रहेगा 3-4 लाइन। एक और सवाल लिखिए, मैंने किताब में क्वेश्चन भी इस पर कम ही दिया है ना, अपने मन से हम देते हैं, इसमें है ही नहीं। एक और क्वेश्चन बचा, बड़ा इजी है। सेम ऐसा ही हम कहाँ से दें, हम अपने से बनाते हैं क्वेश्चन। रुकिए ना, पेज यूज नहीं है। चलिए लिखिए, लिखिए, यदि उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए, यदि उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूरब नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जाए, इफ नॉर्थ ईस्ट will be changed into west, then what will be the name of south? तो दक्षिण को क्या कहेंगे, सब बात आप लोग अपने करते, आप ही लोग डिसाइड करिए। उत्तर पूरब को अगर क्या कहा जाए, पूरब कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, वेस्ट हो गया, सॉरी पश्चिम कहा जाए, ये गड़बड़ा जाता है इसे। एक तो क्वेश्चन बना रहे हैं, ऊपर से और गड़बड़ाइए मत। तो दक्षिण को क्या कहेंगे, साउथ को, दक्षिण को क्या कहेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, छोड़िए ना, दूसरा सवाल लिखिए ना आप। यदि साउथ वेस्ट को वेस्ट कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, यदि दक्षिण पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए, तो उत्तर को क्या कहेंगे, नॉर्थ। साउथ वेस्ट क्या हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है ना, तो नॉर्थ को क्या कहेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि साउथ को वेस्ट कहा जाए, दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, यदि दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, यदि दक्षिण को क्या कहा जाए, पश्चिम, साउथ को वेस्ट कहा जाए, तो नॉर्थ ईस्ट को क्या कहेंगे, उत्तर पूरब को क्या कहेंगे। तो उत्तर पूरब को क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। एक क्वेश्चन किताब में लास्ट दिया, वो भी लिख लीजिए, बुक में दिया गया, लिखेंगे, यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, तो उत्तर पूरब को क्या कहेंगे। तो उत्तर पूरब को क्या कहेंगे। यदि साउथ वेस्ट को नॉर्थ कहा जाए तो नॉर्थ ईस्ट को क्या कहेंगे। यदि साउथ वेस्ट को नॉर्थ कहा जाए तो नॉर्थ ईस्ट को क्या कहेंगे। ठीक है, 4 वर्ड मीनिंग है, याद ना कर लीजिए, कोई फर्क थोड़ी है। चलिए बनाइए क्वेश्चन।
आराम से। हो गया।
चार ठो क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं, बोलिए पहला का आंसर बोलिए। सबका नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। देखिए नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जा रहा है ना, ये है। उत्तर पूरब को क्या कहा जा रहा है? वेस्ट यानी पश्चिम। ये नाम बदल गया। कितना घर आ गया है? 1 2 3 घर आ गया है। तो साउथ को क्या कहेंगे? ये यहां पर कौन आएगा? तो इसके यहां पर पिछला वाला 3 घर वाला आएगा। 1 2 3 ये आ जाएगा यहां पर, तो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है साउथ वेस्ट को वेस्ट कहा जाए, है ना। साउथ वेस्ट यही है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? वेस्ट कहेंगे। ये वाला आया एंटी क्लॉक आया, एक घर उल्टा चल रहा है, एंटी क्लॉक, है ना। तो नॉर्थ को क्या कहेंगे? ये क्या होगा? ये ना सवाल है। तो एंटी क्लॉक चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो यहां पर कौन आएगा? यहां पर उल्टा वाला एक आएगा, ये ना आ जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? एक अगला क्वेश्चन है साउथ को वेस्ट कहा जाए। साउथ ये जो है ना, इसको क्या कहा जाए? वेस्ट। ये आया पिछला वाला 2 घर आया, एंटी क्लॉक चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट को क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट ये वाला, यहां पर कौन आएगा? तो यहां पर भी पिछला वाला 2 घर वाला आएगा। तो 1 2 घर, यही 2 घर, ये वाला, ये यहां चला जाएगा, क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट आपका आंसर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है साउथ वेस्ट को क्या कहा जाए? नॉर्थ कहा जाए। ये साउथ वेस्ट, इसको क्या कहा जाए? नॉर्थ कहा जाए। तो नॉर्थ ईस्ट को इसको क्या कहेंगे? बोलिए। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी। उत्तर के ठीक पीछे क्या होगा? दक्षिण, अपोजिट। पूरब का जस्ट अपोजिट पश्चिम। तो अगर यहाँ नॉर्थ है तो इसके ठीक पीछे क्या होगा? साउथ होगा। तो घुमाने की कोई जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट समझिए। अगर आपका मुंह उत्तर दिशा में है तो पीठ दक्षिण दिशा में हो गया, ऐसे ही बन गया। क्या? चलिए मिला लीजिए, इस सेक्शन से यही पूछा जाता है। तब जीके क्लब आप लोगों ने आज किया था, पहला क्लास था। एक्सपीरियंस बताइए। वो तो हम भी जान रहे हैं, गुड और बैड सेंस में पूछ रहे हैं। क्या लगता है सरवाइव कर पाइएगा? तो बुक तो हम खरीद के नहीं देंगे आपको, तो आप ही को खरीदना पड़ेगा अपने से। हाँ कि हम ही खरीद के दें? कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। शुरू में थोड़ा बहुत रहेगा, क्लास अटेंड करेंगे संडे वाला तो लैंग्वेज प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत रहता है। हाँ, तो हम आपको बता दें लूसेंट का इंग्लिश मीडियम भी आता है,
हिंदी मीडियम भी आता है। थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा शुरुआती दौर में। सारे लोग सीबीएसई वाले रहते तो हम इंग्लिश मीडियम भी चला सकते थे, हालांकि इंग्लिश मीडियम में एसपीडी वगैरह नहीं आता, केवल वो आता है, लूसेंट आता है, लेकिन उससे कोई फायदा होगा नहीं। धीरे धीरे वो चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। थोड़ा सा देखिए, जहां तक मेरा ये सोचना है, साइंस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, राइट, साइंस वाले डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा और कहीं नहीं होगा। आर्ट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक मेंटली आपको भी ये होना पड़ेगा कि हमको कुछ सीखना है। अगर मेरे दिमाग में ये रहा कि हमको नॉर्थ का मतलब जानना नहीं है, उत्तर को अंग्रेजी में नॉर्थ करते, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं सीबीएसई वाला हूं तो मुझे नॉर्थ ही समझ में आना चाहिए, ये अगर मन में विचार बैठेगा तब ये प्रॉब्लम आएगा। अगर आप लर्निंग माइंड ऑफ सेट से हैं कि हमको सीखना है, हमको उत्तर भी जानना है और नॉर्थ भी जानना है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। लैंग्वेज तो हम लोग जनरली हम लोग मदर टंग ही हिंदी ही बोलते हैं इधर सब, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन हाँ, साइंस में थोड़ा बहुत रहता है दिक्कत, वो हम मानते हैं इस बात को, तो वो थोड़ा धीरे धीरे करके कुछ महीनों में सुधार आ जाएगा, उसके लिए कोई बड़ा चीज नहीं। प्लस आपके लिए एक एक्सपीरियंस रहेगा, कुछ नया चीज भी सीखेंगे आप, उस चीज को ऐसे भी देखिएगा तो अच्छा रहेगा, और वो अच्छा भी होता है मेरे हिसाब से। चलिए ये हो गया ना, तो एक टाइप लेते हैं, टाइप नंबर हो जाना चाहिए अभी 3 होगा, ठीक है। लिखिएगा, क्वेश्चन है, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, वह 90 डिग्री 90 डिग्री, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त। अब ये शब्द बोर्ड पर हम लिख देते हैं, कैसे लिखा जाता है, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मुड़ता है, 90 डिग्री किधर मुड़ता है, दक्षिणावर्त मुड़ता है, फिर 180 डिग्री 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, वामावर्त मुड़ता है। लिख लिए, दोबारा 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, वामावर्त मुड़ता है, 90 डिग्री 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में, अब वह किस दिशा में है, लिख लिए। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें 2 शब्द हैं जो संस्कृत वाले शब्द हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त। इसका अर्थ क्या होता है, दक्षिणा मतलब होता है दान देना, वर्त माने हाथ, यानी वह हाथ जिससे आप दान देते हैं, दक्षिणावर्त यानी राइट साइड। तो लिख लीजिए, जहां पर आपने दक्षिणावर्त लिखा है वहां पर राइट यानी दायां, यानी दाईं ओर मुड़ता है। अब वाम माने लेफ्ट होता है, वाम माने बायां होता है, वर्त माने हाथ यानी बायां हाथ। तो जिधर वामावर्त लिखा उधर लेफ्ट साइड हो गया, बाईं ओर हो गया, बस शब्द सीखने भर देर है। अब इसमें डिग्री दे दिया, 180 डिग्री 90 डिग्री ऐसा कुछ, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसके अंदर, डिग्री को समझते हैं। थोड़ा सा मैथ समझिएगा,
ध्यान से देखिएगा, अगर डायरेक्शन बनाते हैं तो ये जो 4 दिशाएं हैं वो एक दूसरे के बीच में कितना कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री है। क्लियर? अब बीच में जो इसका और बनता है सब डायरेक्शन, वो कितना कितना बनाता है? 45 डिग्री बनाता है। ठीक है ना? 45 डिग्री का बनाता है, छोटा छोटा। एक बिंदु पर टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री का कोण बनता है। और एक जो स्ट्रेट लाइन बनता है, सीधी रेखा, उस पर 180 डिग्री का कोण बनता है, 90 + 90। ठीक ना? तो ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आप बचपन में भी पढ़े होंगे। इसी पर आधारित है हमारा ये सेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्या करेंगे कि मैप बना लेंगे। ठीक है ना? अब पहला देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। सबसे पहले मुंह किधर है? उत्तर पश्चिम दिशा में। आपको ये पता होना चाहिए, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट किधर है? ये हुआ ना, इधर ही मुंह है। एक ही बार इसको हम बता सकते, दोबारा नहीं बता सकते, इसलिए ध्यान से देखिएगा, लिखना उखना नहीं है। यहां पर मुंह है, इस डायरेक्शन में बाहर की ओर मुंह। ठीक है? दोनों हाथों का प्रयोग करेंगे, लेफ्ट राइट ऐसे करके डाल देंगे, समझ में आ जाएगा। ये हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। जिधर भी कहेगा मुड़ने के लिए मुड़ना है। और डिग्री आप जानते हैं, छोटा छोटा घर 45 डिग्री बनाता है। 2 घर पकड़िएगा 90 डिग्री बनाएगा, 4 घर पकड़िएगा 180 डिग्री बनाएगा, और उसके बाद और भी डिग्री जैसे दिएगा। तो चलिए, अब पहला लाइन कहता है, वह क्या करता है, इस तरफ मुंह है, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। वह 90 डिग्री मुड़ता है दक्षिणावर्त, मतलब दाहिनी ओर, राइट साइड। कितना डिग्री? मतलब कितना घर? 2 घर। तो यहां से वो 1 घर 2 घर, यहां से आकर के वो यहां पर आ गया, आ जाएगा ना यहाँ पर। ये फर्स्ट पोजीशन था, ये कौन सा पोजीशन हो गया इसका? सेकंड। यहां आ गया, तीर बना दे रहे हैं, इस तरफ आ गया। क्लियर? फिर यहां पर दोनों हाथ का प्रयोग करिए, लेफ्ट राइट कर लीजिए, ऐसे हाथ रख के। ये हो गया राइट साइड और ये हो गया। अब वो यहां आ चुका है, सेकंड, फर्स्ट में था, सेकंड में यहां आ गया। थर्ड स्टेप, अब वो कितना डिग्री किधर जाना, देखिए लिखा हुआ है 180 डिग्री वामावर्त, मतलब लेफ्ट साइड 180 डिग्री। 4 घर, 1 2 3 4। आप ऐसे भी समझिए, एक सरल रेखा बनाता है 180 डिग्री। तो यहां से आप चलेंगे 1 2 3 4 करते हुए यहीं पर ना आइएगा, उसी लाइन पर आ जाइएगा। 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन बनाता है क्या? ये इस तरह से तीर चला। अब आप आ गए यहाँ पर 1 2 3 नंबर, थर्ड स्टेप में था ये। क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब आप यहाँ आ चुके, यहाँ भी आप एक बार लेफ्ट राइट हाथ रख के, हाथ अंदर की ओर कभी नहीं रहना चाहिए, बाहर की ओर रहेगा। तो आप ऐसे बाहर की ओर रखिएगा, ऊपर यह राइट हो जाएगा, नीचे। क्लियर है बात? जब भी हाथ रखिएगा बाहर की ओर रखिएगा, जिधर भी रखिएगा बाहर की ओर। अब आप लेफ्ट राइट इधर हो गया, थर्ड स्टेप, यहां से यहां आ गए। फिर मोड़ना है, कितना डिग्री लिखा हुआ है? किधर? 90 डिग्री लेफ्ट साइड जाना है। लेफ्ट किधर है? इस तरफ। 90 डिग्री मतलब कितना घर चलना है? 2 घर चलेंगे, 45 का। तो अब ये यहां से उठ करके 1 घर 2 घर यहां आ गया, ये हो गया फोर्थ स्टेप। अब हो गया। अब वो उसका मुंह किस दिशा में है? आंसर है। क्लियर? दोबारा इसलिए बोले कि फिर दोबारा इसमें आपको बनाना, एक के बार हम समझाने की कोशिशें करते हैं कि आपको क्या लग रहा है, मजबूरी में 2 बार बताना पड़ता है। अच्छा, एक चीज बता दे रहे हैं, जो हम लोग पहला टाइप पढ़े थे, मैक्सिमम रीजनिंग से सवाल डायरेक्शन वहीं से आता है। 90% क्वेश्चन उधर से ही आपका काम बन जाएगा। या तो उसमें लेफ्ट राइट मोड़ने कहेगा, या पूरा पश्चिम, दोनों ही लाइन यूज करता है। और 3 ही तरह का सवाल बनता है जो हम बता चुके हैं आपको। उसके बाद ये सब थोड़ा लेवल बढ़ता है, घुमा घुमा के बात किया तो फिर भी है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आया था। हो गया क्वेश्चन है? चलिए बनाइए।
इसमें 2 और क्वेश्चन दिया गया, दोनों क्वेश्चन 2 नहीं 3 4 क्वेश्चन। चलिए लिखिए, जितना हम लिखवा देंगे। अच्छा टाइम भी खत्म हो रहा है, HW में लिख लीजिएगा। हाँ क्योंकि बताना और लिखाना। लिखिए पहला क्वेश्चन शॉर्टकट में लिखाएंगे। मुंह पूरब की ओर है, पहला लाइन तो ये हो गया, मुंह पूरब की ओर है। फिर लिखेंगे 100 डिग्री 100 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा, 100 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा 100 डिग्री। फिर 145 डिग्री 145 डिग्री वामावर्त मुड़ा, दिशा बराबर 135 145 डिग्री है, 145 लिखे थे ना। 145 डिग्री वामावर्त मुड़ा, डायरेक्शन दिशा बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम इंग्लिश में लिखा देते हैं। पहले देख रहे हैं ना, पहले से माइंड मेकअप किए हुए, मतलब इंग्लिश खाली रेलवे ग्रुप डी भरना है, SSU का तैयारी करना है। देखिए इंग्लिश क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा तब ना, पहले ही हार माने थे। लिखिए मुंह दक्षिण दिशा साउथ, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, यही वर्ड लिखा, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज समझ रहे हैं ना, घड़ी की सुई घूमती है ना, जिस तरफ घूमती है क्लॉकवाइज, और ऐसे घुमा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री 135 डिग्री। फिर 135 135 लिख लिए, घुमा मतलब। फिर क्लॉकवाइज 225 डिग्री 225 डिग्री 225 डिग्री मुड़ा, वही सवाल दिशा बराबर किस दिशा में, लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, मुंह पश्चिम, मुंह पश्चिम